मानो एक नए रूप में परशुराम जी का प्रदर्शन इस मिथिला समाज के अंतर्गत हो रहा है। और नया रूप कौन सा है? न्यायाधिकारी का, दंडाधिकारी का। क्यों? क्योंकि दंड देने का अधिकार दंडाधिकारी को प्राप्त होता है, किंतु पद को प्राप्त कर लेना और उस पद को प्राप्त करने के बाद न्याय संगत पूर्ण ढंग से उस पद का निर्वहन करना, इन दोनों बातों में अंतर हो जाता है। जैसे राजा का ये कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को पुत्रवत माने, अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझे। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रजा को सुख तो नहीं देते, अपितु कष्ट अवश्य देते हैं। तो पद को प्राप्त कर लेना यह सरल है, लेकिन उस पद पर आसीन होने के बाद, उस पद पर बैठने के बाद न्याय पूर्वक उसका निर्वहन करना यह कठिन है। और उदाहरण, परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो माने वह कौन? जिसने धनुष को तोड़ा है। बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, अलग हो जाए। बिहाई माने छोड़कर, किसको? इस समाज को। और यदि धनुष तोड़ने वाला इस समाज को छोड़कर अलग नहीं हो रहा, तो जो परिणाम दिया जाएगा, जो दंड दिया जाएगा, वो ये है, नत ना माने नहीं, ता माने तो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मारे जंग सब, एक नहीं सब राजा। तो पंडित जी, कहीं ना कहीं इसमें विचार करने की आवश्यकता है। विचार इसलिए क्योंकि कार्य का अवलोकन करने के पश्चात ये विदित होता है कि ये जो टूटा है ये एक था। तो जब टूटने वाला एक है और तोड़ने वाला एक है, तो फिर दंड का पात्र केवल एक को होना चाहिए। लेकिन यहां पर सभी राजा मारे जाएंगे। अच्छा, मारे जाएंगे, यहां तक तो ठीक है, ये राजा मारे जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये राजा मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे? संशय ये है, भाई राजा मारे जाएं, ठीक है, लेकिन राजा यदि मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे? क्या इसका कोई कारण है? क्योंकि संसार का ये नियम कहता है, इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कोई ना कोई कारण ना लगा हो। यदि कार्य है तो कारण अवश्य है। तो राजा मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे? अब यदि इस पर महात्मा जी ने अपना चिंतन दे दिया तो फिर ये पता हो जाएगा कि राजा इसलिए मारे जाएंगे। लेकिन चलता हूं,